कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ वैसे हिंदी के पेपर वो आपका हो चुका है और साथ ही हम आपको यहाँ पर हिंदी विषय के बिल्कुल सही उत्तर बताने वाले हैं। तो आपको अपने आंसर मिला लेना कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया, ठीक है। सभी आंसर आपको बताए जाएंगे और साथ ही जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर होने वाला वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर इसके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके सही विकल्प आए हैं 6 नंबर के, ठीक है। इस तरह से आपके सही विकल्प आए होंगे। तो प्लातन नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर आपका प्रयोगवाद रहेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया, तो आपका था ज्ञानी उद्धव को, बात है ज्ञानी केशव को और साथ आपका ज्ञानी माधव को। और इसका दा ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा ज्ञानी उद्धव को। फिर आपका आता है लय तुक यति गति मात्रा एवं चलन से युक्त रचना को कहते हैं, तो यहाँ पर लय तुक यति गति मात्रा एवं चलन से युक्त रचना को छंद कहते हैं। फिर आपका आता है हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका हवलदार साहब। फिर यहाँ पर आता किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा द्वंद्व समास में, ठीक है। द्वंद्व समास में यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर आपका आता भोलेनाथ का असल में नाम क्या था, तो इसका आंसर रहेगा तारकेश्वर नाथ, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है उनके आंसर हमने बता दिए और जैसे आंसर हमने बताए अगर आपने ऐसे ही आंसर अपनी कॉपी में लिखे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे ठीक है, आए होंगे। तो पहला आता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डॉट से लिया गया है, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के, ठीक है, बालकांड से लिया गया है। फिर आपका आता अभिनय तत्व की प्रधानता डॉट काव्य में होती है, तो यहाँ पर अभिनय तत्व की प्रधानता आपकी दृश्य काव्य में होती है। फिर आपका आता तीसरा डॉट छंद के प्रति चरण में 16 मात्रा होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा चौपाई, ठीक है। चौपाई छंद के पृथ्वी चरण में 16 मात्रा होती हैं। फिर आपका आता लखनऊ को नवाबों का डॉट कहा जाता है, तो यहाँ पर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। फिर आपका आता कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट की तरह चमक रहे थे, तो इसका आंसर रहेगा चांदी, ठीक है। इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान का सोल्यूशन वो हमने आपको बता दिया है। अब 7 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका आता बादल निराला का प्रिय विषय है, तो 7 रहेगा पहला आपका। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है, तो ये भी 7 रहेगा। फिर आपका आता लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है गगन में सागर बनना का अर्थ थोड़े से अधिक कहना होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला था। फिर आपका आता आगे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। तो पहला भी सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा आपका रहेगा आपका असत्य और चौथा भी असत्य रहेगा, ठीक है। 5वां रहेगा सत्य और 6वां भी सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है भोली आत्मकथा, तो इसको हम बाद में मैच कर लेते हैं। जो आपकी दी गई अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको यहाँ पर ठीक है आपको मैच कर देना है यहाँ पर दूसरी अनुयुक्ति अलंकार से और काशी में मरण, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेते हैं। हिंदी की प्राध्यापिका, तो इसको आपको शीला अग्रवाल से मैच करना है। और जो आपकी थी बातचीत के प्रकार, तो बातचीत के प्रकार आपके 3 होते हैं। और पहाड़, तो पहाड़ को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मंगल से, ठीक है। पहाड़ को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मंगल से, ठीक है। ये आपकी 6वीं। और जो आपकी थी भोली आत्मकथा, तो इसको आत्मकथा से मैच कर देना है। और ठीक है जो आपके यहाँ पर दी काशी में मरण, तो इसको आपको गंतोक से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी। सॉरी, ये आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दी ए वाली आपकी तीसरी है और ए वाली आपकी 6वीं है, ठीक है। इस तरह से रहेंगी सही जोड़ी आपकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपने इस तरह से मैच किए तो पूरी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब प्रश्न आपका 5 आता है फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति दौर में किस संस्कृति से निकट ले जाती है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता रमणीयार्थ प्रतिपदक शब्द काव्य परिभाषा किस विद्वान ने दी थी, तो इसका जो आंसर वो हम बता देंगे। और नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था। और शिवाजी शहर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी और धर्मचक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है। तो जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर दी गए, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आते हैं रीतिका की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको प्रगतिवाद काव्य के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना का नाम लिखना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी नेला अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य विशेषता लिखनी थी। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 9वां आपका 10वां क्वेश्चन, 11वां 12वां, ठीक है। और ये आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपका पेपर आया होगा, ठीक है, आप देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में।
सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, सभी का सभी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके सामाजिक विज्ञान पेपर के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।